हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं राहुल आपका यहाँ पर स्वागत करता हूँ। देखिए, सबसे पहले ये बात करते हैं कि एनपीएस जो चल रहा है इस समय, तो एनपीएस का रजिस्ट्रेशन का मैंने एक वीडियो आपको बहुत पहले दिया था, लेकिन अब वो कंडीशन नहीं रह गई है। यानी अब जो एनपीएस का जो फॉर्म है वो उसको बदल दिया गया कि उसको फॉर्म को जो बदलना है, मतलब पहले जैसे फॉर्म भरा जाता था अब वो तरीका नहीं रह गया, तरीका बदल गया है। तो क्या तरीके से अब फॉर्म भरना है उसको मैं आपको डिटेल तरीके से बताऊंगा। क्या उसमें अपलोड करना है ये भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा। और उसके लिए हम अपने स्क्रीन पर मोबाइल के आपको लेके चलते हैं। तो हम मोबाइल स्क्रीन पर आपको लेके चलते हैं और आपको फॉर्म का पूरा डिटेलिंग बताते हैं कि आपको कैसे कैसे फॉर्म को भरना है और कोई गलती नहीं करनी है। ठीक है, गलती करेंगे तो आपका पैन कार्ड नहीं बन पाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा और आपका जो है पेमेंट सही टाइम पे नहीं आ पाएगा। तो कोई गलती नहीं करनी है और आप उसको फॉर्म को पूरी तरह से भर सकते हैं। तो मैं चलिए आपको पहले बताता हूँ कि आपको नया फॉर्म अपने मोबाइल से ही आप खुद कैसे भर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, देखिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने कोई भी ब्राउज़र जो आप इस्तेमाल करते हैं उसमें एनपीएस लिख करके आपको सर्च कर देना। जैसे आप एनपीएस लिख करके सर्च करेंगे तो आपको नीचे में कुछ ये वाला पोर्टल मिल जाएगा। देखिए, ये वाला पोर्टल एनपीएस लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, और तो ई एनपीएस वाले पे आपको क्लिक कर लेना है। आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा। आप इसको डेस्कटॉप मोड पर चाहे तो कर सकते हैं, सबसे आसानी के लिए तो आप डेस्कटॉप साइट पर मोड पर इसको कर लीजिएगा। आप देखिए, यहाँ पर आपको ये लिखा है जो नेशनल पेंशन स्कीम, इसमें आपको चले जाना है। फिर जैसे ही आप इसमें जाएंगे आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कॉलम मिलेगा। आप रजिस्ट्रेशन कॉलम में करेंगे तो रजिस्ट्रेशन में करने के बाद आपको कुछ इस तरह से फॉर्म ये खुल जाएंगे। तो आप देखिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्योंकि आप बीपीएससी के टीचर हैं तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय में जाएंगे तो इसमें यहाँ पर रजिस्टर नाउ गवर्नमेंट सब्सिडी में सब्सक्रिप्शन में कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब देखिए, जब यहाँ पे आप खोलेंगे तो आपको यहाँ पे पैन कार्ड नंबर आपसे मांगेगा। आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देना है, यहाँ पर आपको अपना मतलब ईमेल आईडी देना है और यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ भरना है। ये भर करके आप नीचे क्या करेंगे, यहाँ पे बिगिन रजिस्ट्रेशन जो लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक कर देंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसमें अगला पेज क्या आएगा मैं आपको चलिए दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे आप उस पर बिगिन क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी को चूज़ करिएगा। कैटेगरी बोले तो जैसे कि आप कहाँ पे मतलब जो है आप कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा स्टेट वगैरह चुनने के लिए आ जाएगा। हाँ, तो फ्रेंड्स देखिए, जब आप इस कैटेगरी में चूज़ करेंगे तो कैटेगरी में आपका स्टेट गवर्नमेंट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का भी ऑप्शन मिलेगा। तो आपको स्टेट गवर्नमेंट चूज़ करना है। उसके बाद स्टेट अपना बिहार रख दीजिए, क्योंकि आप बिहार में टीचर बने हैं। फिर अपना आप यहाँ पर जो डीडीओ कोड होगा ये अपने ज़िला से आपको मिल जाएगा। डीडीओ कोड जैसे SGV कुछ लिस्ट भी आप जब 2-4 अंक टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पर लिस्ट भी मिल जाएगा। लेकिन आपको लिस्ट का वेट नहीं करना, आपको पूरा जो है डीडीओ कोड आपके ज़िला से आपको ले लेना है। वो ज़िला कोड आपको यहाँ पर डाल देना है। ये ज़िला का ट्रेजरी कोड होता है। फिर उसके बाद जैसे ही आप वहाँ पर कोड फिल करेंगे, यहाँ पर अपने आप डीडीओ नाम और अपने आप ये सब चीज़ें उठा लेगा वो। मतलब यहाँ पे जैसे ही आप कोड डालेंगे ये डीडीओ नाम, डीपीओ नाम, ये सारा उस चीज़ अपने आप सेलेक्ट करके देखिए, जैसे कि आपके स्क्रीन पे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये सारा अपने आप आ जाएगा। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप यहाँ पे कोड डालेंगे, ये वाला कोड डालेंगे, तुरंत आपको ये सारा चीज़ अपने आप भर जाएगा। फिर आपको यहाँ पे लास्ट में अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डालना है। यहाँ पे जहाँ पे मैंने बताया ये आधार कार्ड नंबर डालना है और फिर यहाँ पे आपको टिक करना है। टिक ऐसे नहीं होगा, टिक करने के लिए आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन जो लिखा है इस पर क्लिक करना होगा। फिर टर्म्स एंड कंडीशन पर जब क्लिक करेंगे तो आपको एक्सेप्ट वाला ऑप्शन मिलेगा। एक्सेप्ट करिएगा तो अपने आप ये टिक हो जाएगा। उसके बाद आपको जनरेट OTP पर क्लिक कर लेना है। जनरेट OTP पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से OTP आएगी। आधार कार्ड पे जिस पर जो आधार कार्ड से जो जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर होगा उस नंबर पर आपको एक OTP जाएगा। इस OTP को आप यहाँ पर रख करके आप यहाँ पे कंफर्म कर दीजिएगा। OTP कंफर्म करने के बाद आपसे 2 OTP फिर पूछी जाएगी। ये 2 OTP कहाँ होगा, एक आपके मोबाइल नंबर पे जाएगा और एक आपने जो ईमेल आईडी जो शुरुआत में भरी थी उस ईमेल आईडी पर जाएगी। तो दोनों पर आपको OTP मिलेगा। दोनों OTP आपको फिल करना है। जैसे आप फिल करेंगे आप आगे बढ़ जाएंगे इस स्टेज पर। यहाँ पर आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको मिल जाएगा। वो एक्नॉलेज नंबर आपको लिख करके रख लेना है, या उसको कॉपी करके लिख करके आपको जैसे भी सुरक्षित स्क्रीनशॉट करके रख लेना है। स्क्रीनशॉट लेकर के रख दें। फिर कंटिन्यू पर आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर आप कंटिन्यू पर क्लिक कीजिएगा। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस होगा। इंटरफेस में क्या क्या आएगा देखिए, यहाँ पर आपका फुल नाम आएगा जो भी आपके आधार कार्ड में होगा। ये सब पहले से भरा हुआ आएगा, आपको भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डेट ऑफ बर्थ आएगा, जेंडर आएगा, एड्रेस आएगा, ये सारा चीज़ आपका पहले से फिल किया हुआ आएगा। इसमें आपको कुछ भी फिल करने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको यहाँ पे अपना एक सिग्नेचर अपलोड कर देना होगा। आप अपने मोबाइल में पहले से सिग्नेचर अपलोड रखिएगा। तो उसमें KB वगैरह का कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई भी सिग्नेचर होगा वो अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप अपना अपलोड सिग्नेचर पर जाकर के अपलोड कर दीजिएगा सिग्नेचर में, वो सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर जो यहाँ पर सब्सक्राइबर टाइटल है, यहाँ पे जैसे अगर आप मान लीजिए लड़का है तो आप लगाइएगा श्री, लड़की हैं तो आप जो भी अपने हिसाब से होगा, श्रीमती जो भी आपका होगा, मिस जो भी होगा, आप अपना टाइटल लगा लीजिएगा। उसके पहले ऊपर में आपको जो 3 ऑप्शन दिया, अगर मान लीजिए आपके पिताजी जिंदा हो तो आप अपने फादर का नाम दे दीजिएगा। अगर आपके पिताजी जिंदा ना हो तो माता का नाम दे दीजिएगा। और अगर माता जी जिंदा ना हो तो पिताजी का नाम दे दीजिएगा। अगर मान लीजिए दोनों लोग जिंदा हैं तो आप किसी का भी दे सकते हैं। और अगर बाय द वे आपका कोई भी नहीं है तो आप ऑर्फन पे भी जा सकते हैं।
तो वो आपके ऊपर है, जो भी आपका कंडीशन होगा वो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर आप अपने भाई जैसे मान लीजिए यहाँ पे पिता का नाम है तो यहाँ पे आप अपने पिता का नाम लिखेंगे। अगर यहाँ पे अपने मदर का टिक किया तो यहाँ पे अपने मदर का नाम टिक करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे अपने पिता का टिक किया तो यहाँ पे आप अपने पिताजी का नाम लिखेंगे, और अगर मदर का टिक किया तो मदर जी का नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप एनपीएस के बारे में कहाँ से जाने हैं, तो एम्प्लॉयर की मदद से जाने हैं, फ्रेंड की मदद से जाने हैं, कुछ भी आप लगा सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। तो जब इस पर सेलेक्ट करेंगे कि एनपीएस के बारे में आपने कहाँ से जाना, तो आप एम्प्लॉयर लगा दीजिएगा, फ्रेंड जहाँ लगा दीजिएगा, जो भी लगाना होगा लगा दीजिए, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। मैरिटल स्टेटस आपका जो भी हो, अनमैरिड हो, मैरिड हो, विडो हो, जो भी हो, आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। बाकी सिटीजन ऑफ इंडिया अपने आप सेलेक्ट रहेगा, और यहाँ के बाद आपको आगे प्रोसीड कर जाना है। आगे जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे फ्रेंड्स, तो आपको देखिए यहाँ पे कंफर्म, आप जैसे ही कंटिन्यू कंफर्म करेंगे आप, तो अगला पेज पे आप चले जाएंगे। अगला पेज में जो है आप जाने के बाद आपको, हाँ यहाँ पे देखिए अगला पेज में जाने के बाद आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा, ऐड बैंक डिटेल और ऐड नॉमिनी डिटेल। जब आप ऐड बैंक डिटेल पर क्लिक करेंगे, ऐड बैंक डिटेल पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सिंपली आपको क्या मांगा जाएगा, आपको IFSC कोड मांगा जाएगा, उसके साथ ही आपका बैंक अकाउंट नंबर मांगा जाएगा, IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर, और उस बैंक अकाउंट नंबर को दोबारा भर के यहाँ पर आप सेव पर क्लिक कर लीजिएगा, तो ये आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको दूसरा ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर नॉमिनी डिटेल का। तो नॉमिनी डिटेल को आप जब वहाँ पर क्लिक करेंगे तो नॉमिनी डिटेल में कुछ इस तरीके से खुलेगा। यहाँ पर नॉमिनी का नाम दे दीजिएगा, या अपने माता का, या अपने पिता का, या अपने वाइफ का, जिसको भी आप बनाना चाहते हैं उसको दे दीजिएगा, या अपने हस्बैंड का, जो भी आपके पास होगा वो, उसका एज, मतलब जो अगर माता पिता होंगे तो उनका एज लिखिएगा, हस्बैंड वाइफ होंगे तो उनका एज लिखिएगा, और यहाँ पर उनका रिलेशन बता दीजिएगा कि हस्बैंड है कि माता है कि पिता है कि क्या है, तो वो यहाँ पर लिख दीजिएगा। बाकी इसको सेव कर लीजिएगा। जैसे ही आप ये दोनों डाटा सेव करेंगे, आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस में यहाँ पर ग्रीन और यहाँ पर भी ग्रीन टिक हो जाएगा। जब ये दोनों डाटा आपने भर देंगे तो यहाँ पर ग्रीन टिक हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक कर लेना। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करने से पहले, मतलब यहाँ पर देखिए ध्यान से, प्रोसीड पर क्लिक करने से पहले आप यहाँ पर ये जो सेट इट लेटर जो लिखा हुआ है, सेट इट अप लेटर जो लिखा हुआ है, तो ये इसको आप यहाँ पर टिक कर लीजिएगा। ये जो गोला बना हुआ है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये जो गोला बना हुआ है, इस गोला पे जो बना हुआ है, इस पर आप यहाँ पर टिक कर लीजिएगा, और टिक करने के बाद जो है इस पर प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि आपको टियर 2 का अभी नहीं देना है, बाद में आप इसको बना सकते हैं, बट अभी मत दीजिएगा। तो सेट इट लेटर पर क्लिक करके आप इसको आगे बढ़ जाइएगा। फिर जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको कुछ इस तरह से छोटी मोटी डिटेल मांगी जाएगी। जैसे आपके यहाँ पे आधार कार्ड का 4 नंबर, लास्ट के 4 डिजिट आपको डालने हैं। यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ, जहाँ पर भी आपका जन्म हुआ है वो डालिएगा, शहर का नाम डाल दीजिएगा, बस उतना काफ़ी है। फिर आपका यहाँ पे बर्थ इंडिया में ही हुआ है। बाकी आपका यहाँ पे मेंबरशिप प्रान जो है, पी प्रान जो लिखा हुआ है, पी पैन जो लिखा हुआ है, मेंबरशिप जो यहाँ पर आ रहा है, तो इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे जिला में इसमें BPSC का रोल नंबर डलवाया जा रहा है। बहुत सारे जिलों में BPSC का रोल नंबर डलवाया जा रहा है, बहुत सारे जिलों में उसको खाली भी छोड़वा दिया जा रहा है। तो आप अपने जिला से संपर्क कर लीजिएगा एक बार, मतलब अपने अगल बगल बच्चों से पूछ लीजिएगा कि क्या BPSC का रोल नंबर आप लोग डाले हैं। अगर वो लोग डाले होंगे तो आप भी डाल दीजिएगा, आपके जिला में अगर पढ़ रहा होगा तो यहाँ पर अगर पढ़ेगा तो BPSC का रोल नंबर पड़ेगा, अन्यथा कुछ नहीं पड़ेगा। तो 2 ऑप्शन हो सकता है, या तो कुछ मत डालिए, या तो BPSC का रोल नंबर डालिए। आप इस बात को अपने कंफर्म कर लीजिएगा अपने जिला से, क्या वहाँ पे क्या चल रहा है। जैसे अपने पूर्णिया में क्या यहाँ पे BPSC का रोल नंबर डाला जा रहा है, और अदर जिले में पता नहीं डाला जा रहा हो या नहीं डाला जा रहा हो, ये कंडीशन के हिसाब से होता है। बाकी आपको यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिटायरमेंट और डिपार्टमेंट आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट हो जाएगा। बाकी डेट ऑफ रिटायरमेंट जो होगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप मान लीजिए 1 जनवरी मान लीजिए आपका 2 जनवरी, जैसे 1 तारीख को अगर मान लीजिए आपका जन्म हुआ, तो उस महीने के जस्ट, जैसे मान लीजिए आपका जन्म 1 जून को हो रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा वो 30 मई देंगे आप। 30 मई मान लीजिए, जैसे डेट ऑफ बर्थ अगर आपका 1 जून 2000 है, सन 2000 है, 1 जून सन 2000 है, तो आप उसमें 60 जोड़ेंगे तो 2060 मिल जाएगा, मतलब 2060 मिल जाएगा। तो 2060 जो होगा वो मई का लेंगे आप। 1 जून अगर आपका होगा तो आप लिखेंगे 30 मई सन 2060। लेकिन अगर आपका 1 तारीख से ज़्यादा होगा, जैसे 2 तारीख हो, 3 तारीख हो, 4 तारीख हो, 5 तारीख हो, तो आप महीने के लास्ट में जाएंगे। तो उसके लिए आप महीने के लास्ट में जाएंगे, मतलब ये होगा कि आपका मान लीजिए 2 जून 2000 में जन्म हुआ है, तो आप लिखेंगे 30 जून 2060, 30 जून 2060 रिटायर्ड डेट आप इसमें लगाएंगे। या आप अपने से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, अगल बगल से पूछ भी सकते हैं, लेकिन जो मैंने बताया उस हिसाब से भी आप कर सकते हैं। बाकी ये लिखा है इनकम रेंज, जैसे मान लीजिए 1 to 5 में है और 6 to 8 में, तो आपकी इनकम रेंज 1 to 5 लाख पे जाएगी। जबकि अगर आप मान लीजिए 9th-10th में या फिर 11th-12th में आप अगर सेलेक्ट हुए, तो आपकी इनकम रेंज 5 से 10 लाख में जानी चाहिए। तो आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, हालांकि यही होगा, ठीक है। तो इसमें करने के बाद आपको फिर नीचे चले जाना है। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे ये सारा कुछ ऐसे ही छोड़ देना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 to 5 लाख सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे डेट ऑफ रिटायरी हो गया, यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट लिख दिया, यहाँ पर जॉइनिंग डेट लिख दिया, ये सब चीज़ें ऐसे ही छोड़ देंगे। बाकी आपको यहाँ पर कुछ भरने की आवश्यकता नहीं है, मर्जी भरिए, मर्जी नहीं भरिए, ये अपने आप से सेलेक्ट, ये अपने आप से जो है भरा हो जाएगा। उसके बाद आपको लास्ट में यहाँ पर नीचे आपको दिया हुआ कंटिन्यू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो आपको
इस ऑप्शन पर चले जाएंगे। जैसे आप नीचे लास्ट में कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, उसके अलावा आपको उसमें कुछ नहीं भरना, वो सारा आप ऑटोमेटिक फिल रहेगा, या जो चीज़ नहीं फिल रहेगा आप उसको छोड़ दीजिएगा, उसको कुछ भी मत भरिएगा। जैसे उसके आगे बढ़ेंगे तो आपको ये वाला पेज खुल जाएगा। इस वाले पेज में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना PDF या फिर इमेज या फिर जो भी है उसको अपलोड करना है। तो कौन सा चीज़ अपलोड करना है, अपॉइंटमेंट लेटर। अब इसमें कंडीशन ये है कि इसमें मान लीजिए हम क्या अपलोड करें, पदस्थापन अपलोड करें कि अपना मतलब योगदान पत्र अपलोड करें। तो मेरे हिसाब से आपको क्या करना है, पदस्थापन और योगदान पत्र का एक ही में मर्ज करके PDF बना लीजिएगा और दोनों अपलोड कर दीजिएगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि केवल पदस्थापन भी अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप मतलब जहाँ पे जैसा होता हो वैसा आप कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट नंबर, अपना अपॉइंटमेंट लेटर ही अपलोड करना है। तो बेसिकली अगर आपको अच्छे से चाहते हैं तो आप क्या करिएगा, अपॉइंटमेंट नंबर मतलब योगदान पत्र और पदस्थापन पत्र को एक ही में मर्ज कर लीजिएगा और मर्ज करके एक PDF बना लीजिएगा और उस PDF को यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड करने के बाद यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, 5 MB तक का PDF रहेगा तब भी अपलोड हो जाएगा। तो 5 MB तक का PDF बना करके आप इसको अपलोड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर प्रोसीड पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, आपको इस तरह से फिर मोबाइल नंबर ऑथेंटिकेशन मांगा जाएगा। तो मोबाइल नंबर पर ऑथेंटिकेट करना होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे अपना मोबाइल पे आपकी OTP गई होगी। जैसे ही आप वहाँ पर बढ़ेंगे तो आप यहाँ पे आप मोबाइल पर OTP आया होगा तो उस OTP को फिल करना। एक आपको ईमेल पर भी OTP मिलेगा, उस OTP को भी फिल करना। जैसे ही आप वहाँ पर ईमेल की और मोबाइल की OTP फिल कर लेते हैं, आपको नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, ये चीज़ आपका यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा कि आपका प्रान नंबर मतलब आपका जो एक्नॉलेज नंबर आपको मिल जाएगा कि आपने सक्सेसफुली इनिशिएट कर दिया है। और यहाँ पर आपका डेट भी आ जाएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह आपको मिल जाएगा। आप यहाँ से अपने फॉर्म को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अन्यथा नहीं भी कर पाते हैं तो आपके ईमेल पर देखिए, आपको जब ईमेल है इस तरह से ईमेल पर भी आपको नीचे PDF मिल जाएगा। जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल होगा उस पर भी PDF आपको मिल जाएगा इसका। तो इस तरह से आप अपने प्रान को जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आपने पूरी प्रक्रिया को समझ लिया होगा। तो अब आशा करते हैं कि आप अपना फॉर्म खुद ही भर सकते हैं और भर करके आप उसको अपने BEO साहब के पास या फिर आप अपने हेडमास्टर के थ्रू आप उसको जमा करवा सकते हैं अपने DPO कार्यालय तक। तो वो जहाँ से DPO कार्यालय पे जाएगा वैसे ही वो वेरीफाई हो जाएगा। हालांकि इसको भर लेना है और अपने हेडमास्टर के पास या फिर जैसा वो कहते हैं वैसा आपको कर देना है। अगर वो हेडमास्टर बोलते हैं कि आप डायरेक्ट BRC में जमा कर दीजिए तो BRC में कर दीजिएगा, अन्यथा DPO में कर दीजिएगा तो DPO में कर दीजिएगा। उनके पास रहेगा तो वो भी करवा देंगे। तो आपका जो भी हो प्रॉब्लम ये सॉल्व हो ही जाएगा। तो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फॉर्मेटिव लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो भी आपको इस तरह से मिलता रहेगा। और TRA 3.0 में कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ये भी आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो हर चीज़ आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, व्हाट्सएप पर जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम में भी जुड़ जाइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।